स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। चलिए, क्या पढ़ेंगे आज हम? ये नहीं है, ये चलिए, कल हमने कॉम्प्लेक्स कंप्लीट किया, ठीक है। कल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए, उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, चलिए आगे सभी लोग, वेरी नाइस। चलिए, अपन ने कंप्लीट किया सिंथेसिस और फॉर्मेशन, दोनों एक ही बात है। अपना ग्रामेटिकल पार्ट का टॉपिक है ये सिंथेसिस, ठीक है। इसी को हम फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, सिंथेसिस को। दोनों वही बातें हैं, फॉर्मेशन भी वही बात है। आगे चलते हैं और इसको मैं बोलता हूँ, फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता हूँ और इसको क्या बोलता हूँ मैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जितनी स्टडी हम कर चुके हैं अब तक, टेंस पढ़ा हमने, पैसिव स्टडी किया, नरेशन स्टडी किया, मॉडल्स, आफ्टर देन सिंथेसिस हमने स्टडी किया, सेंटेंस हम जानने लग गए हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, और फॉर्मेशन भी उनकी हम जानते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे टोटल पॉइंट्स को यूज करके। आफ्टर देन टुडेज टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण करना। ध्यान देंगे फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। फॉर्मेशन मीन्स बनाना, बनाना। हमने उनको बनाया था, सिंपल सेंटेंस बनाए, कंपाउंड बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए हमने, दैट इज फॉर्मेशन ओनली। बट ट्रांसफॉर्मेशन मीन टू से इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस। इंटरचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू सिंपल। ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है अपना, ये स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो ये सभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। सभी के सभी एक जगह मिले हुए हैं। कहीं भी जाएंगे आप तो मिक्स में आप उनको मान के चलिए। सो आप टॉपिक का नाम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूं कैसे हमें इसमें सेंटेंस को क्या करना है, कैसे करना है।
इंटरचेंज करना है इनको। देखिए चलते हैं। नंबर 1 से मैं पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, किसी सेंटेंस में सपोज दैट एडवर्ब हो टू एडवर्ब किसी सेंटेंस में ऑलरेडी है, तो इस एडवर्ब को चेंज करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अलग से उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मीन टू से हमें सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस में यूज करवाएंगे कि आप इसका यूज करिए और इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ऐसे हमें बोलेंगे। तो देखिए कैसे सेंटेंस होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए देखो, जैसे कोई बोलता है हरी इज टू वीक टू वॉक। ये टू का जो यूज है इसे हम अदर टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो बताऊं मैं आपको, टू को रिमूव करने के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल मैं आपको अब बताता हूँ इसके अंदर। देखिए नंबर 1 जो तरीका है इसके अंदर, पॉइंट ए से मैं इसको शो करता हूँ। इस टू को रिमूव करने के लिए हम इसकी जगह पर इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं इसको, मैं लिखता हूं इसमें। देखिए ये जो सेंटेंस हमारे सामने है, इस सेंटेंस में सपोज हम सो दैट का यूज करें, लिखा मिले ब्रैकेट में कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस यूजिंग सो दैट को यूज करते हुए इस सेंटेंस को चेंज करिए। तो ये कैसे चेंज होगा उसको देखिए। ठीक है, देखो हरी इज सो वीक, हरी इज सो वीक दैट टू वॉक। टू को रिमूव करेंगे तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा हरी के लिए प्रोनाउन ही, कैन नॉट वॉक। अच्छी तरह देखें, पढ़ें एक बार, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। ठीक है, हो गया। चलिए अब बात क्या है इसके अंदर, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से सभी लोग। हमने जो सेंटेंस मिला उसको ट्रांसफॉर्म किया, नेक्स्ट जो लिखा हुआ सेंटेंस है। अब आप ध्यान देंगे,
फर्स्ट सेंटेंस में आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का टाइप कौन सा है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए अच्छी तरह से। देखो आपको पहले स्टडी करवा चुका हूं, इसलिए आप इतने इजी ना बैठे, ट्राई टू बी सपोर्टिव, हमेशा कोशिश करिए कि मैं सपोर्ट करूंगा हल्का सा। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई कहानी सुनाता है, हमें कहानी सुनाता है कि वंस देयर वाज ए किंग दैट वाज वेरी ब्रेव। अगर कोई भी कहानी सुनाने वाले को सामने से अगर टैक्यूशन नहीं डालता है, वो टैक्यूशन नहीं डालता है, यानी हामी नहीं बनता है, तो स्टोरी टेलर को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। स्टोरी टेलर ये कहेगा तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, मैं अकेला बोले जा रहा हूँ। तो आपको हमेशा सही और गलत जो भी मन में आए बोलते रहना चाहिए, मतलब सपोर्ट करते रहना चाहिए। ध्यान देंगे फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, हरी, एंड वर्ब इज। उसके बाद में टू वीक टू वॉक, एक वर्ब और है बट इसको हमने क्या बना दिया है, इन्फिनिटिव बना दिया है। नेक्स्ट वर्ब है जो इन्फिनिटिव में यूज हुई है। सो द नेम ऑफ द सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। एंड सेकंड सेंटेंस चेक करिए, हरी एंड इज, और ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, डबल हो गया ना, डबल सब्जेक्ट हुए कि नहीं, डबल वर्ब भी हो गई है, तो फिर सेकंड सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इट शोज, यह दर्शाती है, शुद्ध हिंदी बोलूं मैं, यह दर्शाती है कि मेरे विद्यार्थियों ने टॉपिक पूरा होने के बाद उसे रिवाइज नहीं किया है, फुल स्टॉप। रिवाइज नहीं किया है आप लोगों ने, यू आर स्टडिंग मियरली, सिर्फ आप पढ़ रहे हो बस, रिवाइज नहीं करते हो। रिवाइज करिए, सेंटेंस के टाइप को पहचानने की कोशिश करिए। सिंगल सेंटेंस सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस है अपना जिसमें डबल वर्ब और डबल सब्जेक्ट हो गए हैं, तो इसका नाम क्या देंगे आप, नाम क्या देंगे बेटे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। आंसर के लिए तो थैंक यू बोलूँगा मैं, बट आप इसको एक बार तोड़ के देख लें, ब्रेक करके देखें कि यह सेपरेटली ब्रेक हो सकता है क्या। क्यों, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो सेपरेट करके देखें तो कनेक्टिव्स को कहाँ ले जाओगे। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेपरेट ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ओके बेटे, और आपको बता दूं मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सो दैट इनका ध्यान दें। आपको कनेक्टिव्स पढ़ा चुका हूं मैं, कनेक्टिव्स पढ़ा चुका हूं, ध्यान दीजिए इनका भी, तो पता लग जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस को हमने शो दैट यूज करके कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लिया है, ये इसमें लॉजिक है। अपना फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, उसको आप कोशिश करेंगे हल्की सी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, जैसा बनेगा देख लेंगे उसको। ठीक है, लिखिए, ठीक है। देखिए, द फादर was too old to control his sons. The father was too old to control his sons.
अपना फर्स्ट पॉइंट चल रहा है एडवर्ब टू, रिप्लेसमेंट, एडवर्ब टू रिप्लेसमेंट, यानी टू एडवर्ब को हटाना। इसके अंदर नंबर 1 ए फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर चुके हैं और सेकंड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। किसका यूज करके? सो दैट का यूज करके रिप्लेस करते हैं ए पॉइंट में। चलिए चेंज किया, मैंने ध्यान नहीं दिया बहुत देर से, सॉरी। अब बताइए। I think only one mistake which I guessed. थैंक यू। एक मिस्टेक हुई है जो मैंने पहले से माना था कि आप ये गलती करेंगे, बट बता दूं मैं आपको, हमारी पहले मैं बात कर चुका हूँ जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, मैंने न्यू ज्वाइनिंग की थी अभी क्लास को, तब भी मैंने बताया था। अगर भूल गए हो तो, लेकिन भूल ही गए होंगे मुझे लगता है, मैंने बात की थी देयर आर टू वैल्यूज, बात हुई थी क्या? टू वैल्यूज which are number 1 face value and number 2 place value। ये बात हुई थी क्या आपकी क्लास में? आप कंटिन्यू क्लास में हो मेरी में? नो, ये बात नहीं की अपन ने अभी तक, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं की। ओके, की थी मैंने, तुम मना कर रहे हो बिकॉज यू लॉस्ट, तुमने वो बात भुला दी है इसलिए तुम मना कर रहे हो। मैंने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात की थी। देखिए, फेस वैल्यू 4 इंटू 4, ये इसकी फेस वैल्यू है, 4 ही होता है, फेस वैल्यू है। बट इस 4 को हम इस नंबर के अंदर देखें तो क्या 4 होता है? यहां पे 4 कितना है? 40,000। यहां पे 4 नहीं है, 4 इज हियर, 40,000। बोलो है कि नहीं समझे मेरी बात को? फेस वैल्यू 4 की 4 ही रहेगी, चाहे कहीं भी ले जाइए पूरी दुनिया में। बट प्लेस वैल्यू 40,000 बन गई इसकी, और अगर पॉइंट और बढ़ा दे तो और बढ़ गई है, और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। तो वैल्यू कौन सी बढ़ती है? हमेशा प्लेस वैल्यू बढ़ती है। एंड माय क्लास, यू, आप भी इस बात को डेफिनेटली अपने आप पे लागू कर लीजिए कि आप अपनी फेस वैल्यू रखना चाहते हैं या प्लेस वैल्यू। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर प्लेस वैल्यू। मीन्स जितना आप रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, क्लास में अपनी परफॉर्म देंगे, आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, आपकी वैल्यू तो बढ़ेगी, ये भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि प्रॉपर मेरे पास कितने स्टूडेंट होते हैं हमेशा। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर प्लेस वैल्यू, मैं आप सभी से यही कहूँगा, टोटल स्टूडेंट से। देखिए, मैंने आपके लिए एक चीज़ यूज़ की थी, मुझे पता है कि सारे के सारे बच्चे लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, 11th वाले हैं, वैसे ही इंटेलिजेंट हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने इसलिए एक हल्की सी ट्रिक यूज की थी, वॉज, और आप सारे इसी में उलझ गए। वॉज आया है ना, तो यूज करिए क्या? कुड नॉट,
आप कैन नॉट यूज कर लिए, मतलब यू कॉपी करते हो आप लोग फॉर्मूले की, कॉपी मत करिए, सीखिए। ओके, मैंने इसीलिए वॉज लिखा था। सेम टू सेम कॉपी करवानी होती है क्या 11th वालों को? छोटी मोटी चीज़ हो क्या आप जो सेम कॉपी करवाऊंगा आपसे? वॉज, कुड नॉट आएगा आपका। क्या बना उत्तर? देखिए, द फादर वॉज सो ओल्ड दैट ही could not control his sons, that he could not control his sons. Clear? कौशिक क्लियर? could not control his sons, that के बाद में चलिए, मैंने इसीलिए was यूज किया so that you may use could here. ओके, बट यू डोंट, ऑल रॉन्ग। ध्यान दें, टीचर 100% कॉपी नहीं करवाएगा आपसे। ओके, कम अपना प्लेसमेंट ऑफ 2 चल रहा है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए इसका। ही is too intelligent. He is too intelligent not to solve all the problems. Not to solve all the problems. ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। ये सेकंड टाइप एग्जाम्पल है, यानी जो अब से पहले एग्जाम्पल था वो फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट टाइप को आपने वहाँ पे ए लिखा होगा शायद, है ना, ए, उसको ए को फर्स्ट टाइप कर लीजिए आप। ये सेकंड टाइप एग्जाम्पल है, वही आपको पता है टू का यूज किया हुआ है ऑलरेडी, और हमें यूज किसका करना है? शो दैट का यूज करना है। इसमें शो दैट यूज करना है। तो एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे सभी लोग, एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। इसमें एक टेक्निक यूज की है उन्होंने कि यहां पर उसे कह दिया है टू इंटेलिजेंट, और क्या दे दिया साथ में? नॉट भी दे दिया है। इसका मतलब क्या समझते हो? ही इज टू इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यहां पे नेगेटिव मीनिंग दे दिया है। तो सो दैट से हम रिमूव करेंगे इस नोट को, और फिर से इसको सही मीनिंग वाला सेंटेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट को भी बहुत ज़्यादा कर दिया है, और आगे क्या कर दिया अपन ने? नेगेटिव मीनिंग भी कर दिया है। चेंज करिए अपने अकॉर्डिंग, क्या बनेगा? ही इज सो intelligent. He is so intelligent that he can solve all the problems. नेगेटिव मीनिंग हट जाएगा।
क्लियर? देखिए रूल क्या कहता है, आफ्टर टू जो इन्फिनिटिव है नेगेटिव में हो, इन्फिनिटिव किसे कहेंगे? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. सो आफ्टर टू इन्फिनिटिव इज इन नेगेटिव मीनिंग. 2 के बाद में इन्फिनिटिव नेगेटिव मीनिंग में हो तो उसको रिमूव करते समय हम पॉजिटिव मीनिंग में रखते हैं, नोट को रिमूव कर देते हैं. ये रूल है इसका, नोट यूज नहीं होगा. अब इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया है. क्या इंटेलिजेंट है तो वो सभी क्वेश्चंस को सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. मीनिंग क्लियर हो गया इसका. तो नेगेटिव को रिमूव करना होता है. अगर ये सेंटेंस एग्जाम में हमें मिल गया और शो दैट यूज करवाना है तो हमें इस टाइप से आंसर देना है. बात ये है इसकी. लिख दीजिए इसको. अब आपसे कोई पूछे क्या है इसका रूल, नेगेटिव इन्फिनिटिव इसके अंदर रूल है. नेगेटिव इन्फिनिटिव रूल है जिसमें नेगेटिव हटाना है. आंसर बन गया. देखिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका. सभी एग्जाम्पल 2 के होंगे बट कोई ना कोई चेंजमेंट होगा. नंबर 3 है ये. थर्ड टाइप से 2 कैसे यूज होगा वो देखिए. ठीक है, देखिए. द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब. The tree is too high for me to climb. Okay? चलिए. चलें, ध्यान दें. What is the rule in this? If the subject of the sentence is a non-living thing or it, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स और इट हो तो हमें जो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है. ये रूल है इसका. द ट्री. अब यहां पे ये क्वेश्चन मत कर देना साइंस वाले अगर कोई हो तो कि सर इसको नॉन लिविंग कैसे कह रहे हो ट्री को, है ना. ट्री को नॉन लिविंग कैसे, लिविंग थिंग है तो वो साइंस में है लिविंग थिंग. अपना इंग्लिश चल रहा है. इट, ट्री के लिए क्या यूज करते हैं? इट. तो इट वाले हैं जो नॉन लिविंग में हम काउंट करेंगे उनको. एक एग्जांपल और दूंगा मैं इसका, वो देख लेना. चलिए, तो क्या चेंज होगा ये? द ट्री इज सो हाई दैट मी I cannot climb. The tree is so high that I cannot climb. ध्यान क्या देंगे यहाँ पे? For me से सब्जेक्ट निकाल लिया बाहर. ठीक. और to climb है तो अपना to infinitive है तो cannot यूज किया. सेकंड एग्जाम्पल आपको करना है.
लिखता हूं, बेटे हो गया। ओके, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना। देखिए समझ में आ गया, मैं मान लेता हूँ फॉर माई सेल्फ सर्टिफिकेशन कि समझ में आ गया होगा। बट आई वॉन्ट टू से डोंट ट्राई टू कॉपी, यानी सीखना है, कॉपी मत कर लेना। कॉपी कोई आप समझ लो मुझे आ गया है, ठीक है, सीखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं बना है मेरे से या बन नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो प्लीज़ टेल मी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, हम रिपीट भी करेंगे। वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स, वी विल रिपीट द टॉपिक। हम सारे काम कर सकते हैं, तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर समझ के या अपने आप को ये मान के कि टीचर तो सामने है ही नहीं, हो जाएगा ना, ये रियल क्लास है, ये मान के चलना। ओके, आगे करिए और आगे बढ़ाओ। मिस्टेक हो गई है और आपसे ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इतनी सुंदर मिस्टेक करेंगे। चलिए ध्यान दें, क्या बनाया हमने? इट वॉज so hot, it was so hot that he could not go out, it was so hot, मैं लिख ही देता हूँ, इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट, बन गया। ओके, ये था अपना रिप्लेसमेंट ऑफ टू। थर्ड टाइप था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The book is too
costly for me, for us to buy. The book is too costly for us to buy. चलिए बेटा, ये तो कंप्लीट सही होना चाहिए, है ना। ओके ओके, चलिए आप मेरे पास ओनली 3 स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यू। बस मैं यही मानूं कि भाई आप लोग ही शो करेंगे, क्यों अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीच बीच में देखने आते हैं कि टीचर है कि नहीं है, शायद ऐसा देखने आते हैं या ऐसा दिखाने आते हैं कि सर मैं भी हूँ यहाँ क्लास में, कहीं आप ये सोचेंगे मैं नहीं हूँ। भाई जब आप क्लास अटेंड कर ही रहे हैं तो आपको सामने होने में कौन सी शर्म होती है। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 2 रीजन्स। एक तो आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ना हो, उसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते हो। और सेकंड, वो तुम जानते हो जो मैं बताऊंगा ही नहीं, है ना। आंसर इसका क्या बन गया, शो एंड फॉर अस दैट वी कैन नॉट बाय। इसके बाद कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।